स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 25 मई और 25 मई के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कोलिनेट माकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांगो गणराज्य। तो हाल ही में कोलिनेट माकोसो कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं और इससे पहले कोलिनेट माकोसो 2015 से मध्य अफ्रीका के शिक्षा मंत्री थे और वे कांगो के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट मोम्बा की जगह लेंगे। तो वे कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित एक देश है जिसका कुछ भूभाग अंध महासागर से मिलता है और क्षेत्रफल के अनुसार यह देश अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो कांगो गणराज्य जिसकी राजधानी है ब्राज़ाविल, इसके राष्ट्रपति हैं ससो नगेसो और यहाँ की करेंसी है फ्रैंक। और कांगो जो कि हाल ही में इबोला वायरस मुक्त देश घोषित हुआ है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े जीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जिसमें कुछ और देशों के प्रधानमंत्री को भी जान लेते हैं। जिसमें पहला है सियोल। तो सियोल के प्रधानमंत्री हाल ही में किम बुक क्युम नियुक्त हुए हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क रूटे। नाजर के प्रधानमंत्री हैं अहमदो महामदो। उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला एरिपो और जबकि उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री हैं पाक पोंगजू। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल रोबोट वाइपर रोवर चंद्रमा पर किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नासा। तो नासा जो कि हाल ही में चंद्रमा पर मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है और यह मोबाइल रोबोट आर्टेमिस कार्यक्रम का एक हिस्सा है और यह वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है जो कि डेटा एकत्र करेगा और वैज्ञानिकों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का मानचित्र करने में भी मदद करेगा। तो वाइपर जिसका अर्थ होता है वोलेटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर और यह एक चंद्र रोवर है जिसे नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए विकसित किया है और इसे नवंबर 2023 तक चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया जाएगा और यह रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के अस्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में संसाधन का पता लगाएगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है नासा की, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसके संस्थापक हैं ड्वाइट डेविड आइजनहावर। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और नासा के द्वारा पहला मिशन था अपोलो प्रोग्राम जो 1960 के अंत तक तैयार हुआ था और साल 1969 में अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। और नासा जिसने अपने एक मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा है, जो कि नासा में काम करने वाली पहली अफ्रीकी महिला इंजीनियर थी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो फ्रेंड नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन को महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए लॉन्च की गई है और यह उनकी जियो टैग की गई तस्वीर भी लेगा। और इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जो कि विकास विभाग द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टैम्प और जियो कोऑर्डिनेट टैग की गई तस्वीर को रिकॉर्ड करने में मदद करेगा। तो इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है,
संजीवनी परियोजना किस राज्य में लॉन्च की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा में संजीवनी परियोजना लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है और यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले लोगों के घरों पर पर्यवेक्षण और तुरंत चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराएगा। तो इसको लॉन्च करेगा हरियाणा जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, वहाँ की राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी, हाई कोर्ट है चंडीगढ़ और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और हरियाणा जो कि देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विश्व की पहली विद्युतीकृत कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनाई जा रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं आलोक वर्मा। लाल डोरा मुक्त होने वाला प्रथम देश का पहला गांव भी हरियाणा से है। यहां आशा कर्मियों के लिए आशा पे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है और यहां के राज्य सरकार द्वारा 75% प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के किसान श्री शाह जी ने इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 को जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। तो केरल के एक किसान श्री शाह जी ने इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 को जीता है और शाहजी एनएम को केरल का ट्यूबर मैन कहा जाता है, जिन्होंने पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत का जैव विविधता पुरस्कार यानी कि इंडिया बायोडाइवर्सिटी पुरस्कार 2021 को जीता है। और श्री शाह जी जो कि अपने खेतों में लगभग 200 कंद फसलों की श्रृंखला को संरक्षित करते हैं। तो जैव विविधता के प्रति लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इसी दिवस के अवसर पर भारत जैव विविधता पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को केरल के किसान श्री शाह जी के अलावा वन रेंज ऑफिसर एस सतीश को भी इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड प्रदान किया गया है। वहीं शिव कुमार जो कि हिमाचल के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और वही लाहौल क्षेत्र के अद्वितीय जैविक संसाधनों के संरक्षण पर तोगचंद को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 के सबसे अमीर एथलीटों में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोनोर मैकग्रेगर। तो कोनोर मैकग्रेगर जो कि फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार वे दुनिया के सबसे अमीर एथलीटों में प्रथम स्थान पर हैं। और फोर्ब्स ने 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की वार्षिक सूची जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान मिला है कोनोर मैकग्रेगर को जो कि आयरलैंड के हैं और इनकी संपत्ति $180 मिलियन है और वे MMA यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। वहीं लियोन मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं और ये $130 मिलियन के दूसरे स्थान पर हैं। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के हैं और $120 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। चौथे नंबर पर हैं डाक प्रेस्कॉट जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं और यह $107.5 मिलियन के साथ चौथे स्थान पर है और ये फुटबॉल से संबंधित है। वहीं लेब्रॉन जेम्स जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं और वे $96.5 मिलियन के साथ पांचवें स्थान पर हैं और ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। वहीं नेमार जो कि ब्राज़ील के हैं और वे $95 मिलियन के साथ छठे स्थान पर हैं और ये भी सॉकर से संबंधित हैं। वहीं रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं और $90 मिलियन के साथ सातवें स्थान पर हैं और वे टेनिस प्लेयर हैं। लुइस हैमिल्टन जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं $82 मिलियन के साथ आठवें स्थान पर हैं और वे फार्मूला 1 रेसर हैं। टॉम ब्रेडी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं और वे $76 मिलियन के साथ 9वें स्थान पर हैं और वे फुटबॉल प्लेयर हैं। वहीं केविन ड्यूरेंट जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं और $75 मिलियन के साथ 10वें स्थान पर हैं और वे बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा किस खेल संघ के परिषद के सदस्य चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए BAI। तो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा BAI के परिषद के सदस्य चुने गए हैं। BAI यानी कि भारतीय बैडमिंटन संघ, जिसके अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और इन्हें 2021-25 की अवधि के लिए परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है, और वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है कोलालमपुर, मलेशिया, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा की, जिन्हें हाल ही में इस परिषद का सदस्य चुना गया है। तो इसके साथ ही भारत के प्रमुख खेल संगठनों के अध्यक्ष को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, जिसके अध्यक्ष आदिल शुमारीवाला, जो कि 2020 से 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। भारतीय हॉकी महासंघ, जिसके अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। वहीं अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, जिसके अध्यक्ष हैं अजय पटेल, और इनका कार्यकाल 2023 तक रहेगा। वहीं भारतीय वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष हैं अच्युता सामंता, जिनका कार्यकाल 2020 से स्टार्ट होकर 2024 तक रहेगा। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष हैं अनिल जैन। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बात्रा, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2017 से दिसंबर 2021 तक रहेगा। पैरा एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, जबकि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें हाल ही में इस संगठन का परिषद सदस्य के रूप में चुना गया है, और इनका कार्यकाल 2018 से 2022 तक रहेगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष हैं रनिंदर सिंह, जिनका कार्यकाल जुलाई 2018 से जुलाई 2021 तक रहेगा। और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI के अध्यक्ष हैं संदीप प्रधान। और वही नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको में भारत के राजदूत हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मृदुल कुमार। तो हाल ही में मृदुल कुमार, जो कि मैक्सिको में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। और मृदुल कुमार 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें वर्तमान में मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, और अब मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राजदूत की। तो कुछ और देशों में नियुक्त भारत के राजदूत को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है सोमालिया। तो सोमालिया में भारत के राजदूत हैं वीरेंद्र कुमार पॉल। सूरीनाम गणराज्य, जहां भारत के राजदूत बने हैं एस बालचंद्रन। बेलारूस में भारत के राजदूत हैं आलोक रंजन झा। वहीं फिलीपींस में भारत के राजदूत हैं शंभु एस कुमारन। तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत हैं विदु नायर। रोमानिया में भारत के राजदूत हैं राहुल श्रीवास्तव। स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं मोनिका कपिल मोहता। नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्री कुमार बनर्जी। तो हाल ही में श्री कुमार बनर्जी, जो कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, और उन्होंने 2010 तक 6 साल के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान यानी कि बार्क के निदेशक के रूप में भी कार्य किया था, और उन्हें 2005 में पद्मश्री पुरस्कार और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है विजय पाटिल,
जो कि युगल संगीतकार राम लक्ष्मण के वयोवृद्ध संगीत निर्देशक लक्ष्मण थे और इनका असली नाम विजय पाटिल था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन के संस्थापक और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। वहीं एनएसजी के पूर्व प्रमुख जेके दत्त का भी निधन हो गया है, जिन्होंने 26/11 काउंटर टेरर ऑप्स का नेतृत्व किया था। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का भी निधन हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एटलेटिको मैड्रिड। तो हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड जिसने ला लीगा खिताब जीता है और एटलेटिको मैड्रिड जिन्होंने 7 सालों के बाद स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा का खिताब जीता है। तो ला लीगा एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है जो कि स्पेन की सबसे उच्चतम फुटबॉल लीग है। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। इसमें टीमों की संख्या होती है 20 और इसको अधिकांश बार जीता है, यानी कि अधिकांश चैंपियनशिप जीता है रियल मैड्रिड ने, जिन्होंने 33 बार इस खिताब को जीता है। और इस टूर्नामेंट में शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, जिन्होंने 404 गोल किए हैं। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।